कालू कौवा अपनी पत्नी रानी और अपनी बेटी चीची के साथ एक जंगल में रहता था। वह अपनी बेटी चीची से बहुत प्यार करता था। एक बार वह अपनी बेटी को घुमाने लेकर जाता है। पापा, ये क्या है? बेटा, ये पाठशाला है गांव की। यहाँ पर छोटे छोटे पक्षी पढ़ने के लिए आते हैं। पापा, तो क्या मैं भी पढ़ने जाऊंगी? नहीं बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तब मैं तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा और फिर तुम यहाँ पर पढ़ने आना। पर मैं तो बड़ी हो गई ना पापा। नहीं, अभी आप बड़ी नहीं हुई हो, अभी आप बच्ची हो। चलो ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। वह आगे चल के अपनी बेटी को गार्डन दिखाता है। पापा, ये क्या है? ये गार्डन है। यहाँ पर अलग अलग तरह के फूल लगे होते हैं। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, ये बहुत सुंदर है। वे वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि उसे रास्ते में अपना दोस्त बबलू मिलता है। ओ कालू भाई, कैसे हो? अरे मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो बबलू भाई? बड़े दिनों में दिखाई दिए। हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। और ये बच्ची कौन है? अरे ये मेरी बच्ची है। क्या तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, मेरी शादी तो हो गई। वाह, शादी भी कर ली और बच्ची भी है। बताया भी नहीं, बड़े ही छुपा रुस्तम हो। हाँ, अरे वक्त कैसे बीत जाता है बबलू भाई, पता ही नहीं चलता। और बताओ, आजकल क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस मजदूरी कर रहा हूँ। तुमने जोरावर का नाम तो सुना ही होगा ना? उन्हीं के खेत पर मजदूरी करता हूँ। और क्या करें, इस टाइम करने के लिए इतना काम भी तो नहीं है। और आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, अपना ही कारोबार देख रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो आप? मैं तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग काम करता हूँ। अगर गर्मी होती है तो आइसक्रीम का काम करता हूँ, और सर्दी होती है तो अंडे बेच लेता हूँ। अब तो सर्दियाँ चल रही हैं तो अब मैं अंडे ही बेच रहा हूँ। आओ दुकान पर, चलो अंडे खिलाता हूँ मैं तुम्हें। अरे नहीं बबलू भाई, अब तो हमें बहुत लेट हो रहा है। फिर किसी दिन आएंगे, ज़रूर खाएंगे आपके यहाँ अंडे। अरे नहीं, बस थोड़ी दूरी तो है, चलो अभी अंडे खिलाता हूँ आपको। पापा चलो, मुझे भी अंडे खाने हैं। नहीं बेटा, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी ना। अरे बच्चे का मन है तो क्यों मना कर रहे हो? आओ चलो, इतना टाइम नहीं लगेगा। चलो, तुम इतना कहते हो तो फिर चलते हैं। वे लोग एक साथ बबलू की शॉप पर जाते हैं। लो बेटा, तुम अंडे खाओ। वाह अंकल, आपके अंडे तो बहुत ही टेस्टी हैं। हाँ बेटा, बहुत टेस्टी हैं। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। आते जाते मिलते रहा करा करो। ये कहकर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। एक दिन चीची अपनी फ्रेंड बुलबुल के साथ बैठी होती है। बुलबुल, पता है मेरे पापा अंकल के यहाँ गए थे तो उन्होंने हमें अंडे खिलाए। उनके अंडे बहुत टेस्टी थे। अच्छा, हाँ, तुम्हारे पापा भी तो खेती करते हैं ना? वो क्या करते हैं? वो बीज लेते हैं और उसे ज़मीन में बो देते हैं, फिर उसका पौधा आ जाता है, फिर उस पर बैंगन, लौकी ऐसी सब्जी आ जाती हैं। अच्छा, चलो ठीक है बुलबुल, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये कहकर चीची वहाँ से चली जाती है और वह बबलू की दुकान पर जाती है। बबलू अंकल, आपने जो अंडे खिलाए थे ना, आपके अंडे बहुत टेस्टी थे। वो अंडे आपने कितने के दिए हैं? हाँ बेटा, तुमसे भी क्या मैं पैसे लूँगा? कैसे पैसों की बात कर रही हो? लो, ये अंडे लो और आराम से खाओ। चीची वह अंडे लेती है और वहाँ से आ जाती है। वह एक खाली जगह देखती है और वहीं पर अंडे को बो देती है। वाह, अब मैंने अंडा बो दिया है। अब यहाँ से भी अंडे का पेड़ निकलेगा और मैं अंडे खाऊंगी और मैं अपने मम्मी पापा को भी अंडे खिलाऊंगी। कितना मज़ा आएगा। इतने में ही उसकी दोस्त बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। अरे तुम क्या कर रही हो चीची? मैं ना यहाँ पर पौधा बो रही थी, अपना अंडे का पौधा। मैंने वो बो दिया। अब जब अंडे का पेड़ आएगा ना, तो तुम भी खाना अंडे और मैं भी खाऊंगी और मम्मी पापा भी खाएंगे।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अंडे का भी भला कहीं पेड़ होता है? अंडे का पेड़ नहीं होता है, अंडा तो मुर्गी देती है। पर अंडे का पेड़ तो होता है ना, तुमने ही तो कहा था अगर किसी चीज़ को बो देंगे तो फिर उसका पेड़ आ जाएगा। अरे तो वो पौधों का होता है ना, सब्जी का, अंडे का पेड़ नहीं होता है। ये कहकर बुलबुल उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। नहीं, मैंने अंडे का पेड़ बोया है तो इस पर अंडे ज़रूर आएंगे। कुछ दिन बाद उस जगह अंडे के पेड़ आ जाते हैं। वाह, अंडा आ गया। अब चीची के पापा भी अंडे का काम करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कितनी गर्मी लग रही है, मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है। आह, चिंटू तू कहाँ से आ रहा है और तुझे गर्मी नहीं लग रही? नहीं, मैं तुम लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो गर्मियों में पिघल जाऊँ। मुझे गर्मी नहीं लगती है। ओ, तूने ज़रूर कुछ किया है, मुझे लगता है तू बाहर किसी स्विमिंग पूल में नहा कर आया है, तभी तुझे गर्मी नहीं लग रही है। हाँ, मम्मी ने मुझे पैसे नहीं दिए थे वहाँ पर जाने के लिए। तूने चोरी की? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मैं मम्मी को बताऊंगी तूने चोरी की। तूने कुछ ना कुछ तो किया है ना। तो स्विमिंग पूल में गया था नहाने के लिए। अरे नहीं, मैं वहाँ पर नहीं गया। चल सामने से हट और मुझे जाने दे। अरे इस चिंटू ने ऐसा क्या किया कि जो इसे गर्मी नहीं लग रही? हम सबको तो बहुत गर्मी लग रही है। सुबह का समय हो जाता है। चिंटू तू कहाँ जा रहा है? क्यों, तुझे क्यों बताऊँ मैं? अरे बता ना, तू कहाँ जा रहा है? तू रोज़ सुबह उठ करके चला जाता है, शाम को आता है और बोलता है गर्मी भी नहीं लग रही। तू कुछ तो कर रहा है ना? हाँ, कुछ भी कर रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, चल मुझे जाने दे। मम्मी, मम्मी। हाँ बोलो, हो गई तुम दोनों की लड़ाई शुरू? मम्मी देखो ना, ये चिंटू रोज़ कहीं जाता है और इसे गर्मी भी नहीं लगती और ये शाम को आता है। अरे तो जाने देना जहाँ पर भी जाता है। मम्मी इसने कुछ तो किया है, इससे पूछो ना ये कहाँ जाता है। बेटा तुम कहाँ जाते हो? कहीं नहीं मम्मी, मैं तो बस अपने फ्रेंड्स के घर जाता हूँ। नहीं नहीं मम्मी, ये फ्रेंड्स के घर नहीं जाता है, मुझे पता है ये कहीं और जाता है। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ। अरे मम्मी इससे पूछिए ना कहाँ जा रहा है। अरे जाने दो ना जहाँ पर भी जा रहा है। हाँ, मम्मी तो नहीं बताएंगी कि ये कहाँ जा रहा है। मैं ही जा कर के देखती हूँ कि ये कहाँ जा रहा है। चीची चिड़िया चिंटू का पीछा करती है। वह दूर दूर तक उड़ता है और चीची चिड़िया उसके पीछे पीछे देखती है कि वह कहाँ जा रहा है। वह एक पेड़ के पीछे चला जाता है। ये पेड़ के पीछे क्या करने गया है? ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे देखना पड़ेगा कि ये इस पेड़ के पीछे क्या कर रहा है। चीची चिड़िया उस पेड़ के पीछे जाकर देखती है तो वह देखती है कि एक नारियल के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है और उसी में चिंटू लेटा है। हो, तू पूरा दिन यहाँ पर लेटा रहता है, तभी तुझे गर्मी नहीं लगती। तूने इस नारियल को ही अपना रूम बना रखा है। हाँ हाँ, मम्मी को नहीं बताना वरना मम्मी मुझे डांटेंगी। क्यों ना हम नारियल को लेकर के एक बड़ा घर बनाए। हाँ, और वो ठंडा भी रहेगा। वह दोनों एक बड़ा सा नारियल लेते हैं और उसमें